जी, देखें अगर ये जो न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं ना, ये प्रोग्रेसिव होते हैं इन इट्स नेचर। प्रोग्रेसिव का मतलब है कि ये धीरे-धीरे बढ़ती जाती है। ये अनलाइक इन्फेक्शंस नहीं होते, जैसे आपको इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल हो गया या वायरल हो गया, तो ये कुछ समय के लिए रहता है। न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स चाहिए अल्ज़ाइमर्स हो, पार्किंसंस हो, एएलएस हो, तो ये धीरे-धीरे बढ़ती जाती है और इनका जो बड़ा रिस्क फैक्टर है दैट्स एज। जी। तो एज के साथ ये बढ़ती जाती है और प्रोग्रेसिव होने के बाद इसमें होता क्या है, जो आपकी लेट्स से अल्जाइमर्स की एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसमें जो आपकी मेमोरी है, जो आपके कॉग्निटिव फंक्शंस है, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है, वो डिक्लाइन हो जाते हैं। ठीक है, आपकी मेमोरी हो गई तो पहले तो इसका जो स्टेज होता है वो एमसीआई जिसको हम बोलते हैं माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स, उसमें धीरे धीरे ये एक पहला इसका स्टेज है। ठीक है, जब आपको ये लगने लगता है कि हाँ ही द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम समथिंग, राइट। तो उसमें होता ये, तब भी आप एमसीआई में कुछ चीज़ें आप कर पाते हो, कुछ आप नहीं कर पाते। धीरे धीरे जब ये बढ़ता जाता है तो उस केस में एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब आप खुद से चीज़ें नहीं कर पाते, लाइक आपको नाम भूल जाते हैं लोगों के, आप खुद से रेस्ट रूम नहीं जा सकते, आप खुद से कुक नहीं कर सकते। तो ऐसे ऐसे टाइम पे आपको जो है ना केयर गिवर की ज़रूरत होती है। अल्जाइमर डिजीज़ जो है वो दैट्स मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिमेंशिया, और अगर हम अभी की बात करें, अभी की जो स्टेटिस्टिक्स है उसके हिसाब से देयर आर अराउंड लाइक 55 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड जिनको ये डिजीज़ है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसका अभी एज ऑफ नाउ देयर इज़ नो क्योर। यस, व्हेन आई से देयर इज़ नो क्योर मीन्स अभी क्योर नहीं है, लेकिन रिसर्च इज़ गोइंग ऑन एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू सी कि क्या अंडरस्टैंड दिस डिजीज़ और क्या इसमें होता है, कैसे होता है, कैसे प्रिवेंटिव थेरेपीज़ पे काम किया जाए।